कोरोना वायरस के बढ़ते बहरान का सबसे बुरा असर बच्चों पर हो रहा है। तकरीबन 1 साल से उन्हें स्कूली तालीम से दूरी बनानी पड़ रही है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हुकूमत ने सीबीएसई की 12वीं के इम्तिहानात को टाल दिया है, जबकि 10वीं के इम्तिहानात को रद्द कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर तालीम और वजारत के अफसरान के साथ मीटिंग में ये फैसला लिया है। फैसले के बाद 4 मई से 14 जून तक होने वाले 12वीं के इम्तिहान को टाल दिया गया। 1 जून को एक और मीटिंग होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर इम्तिहान होंगे तो 15 दिन पहले ही तलबा को जानकारी दे दी जाएगी, जबकि सीबीएसई 10वीं के इम्तिहान जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की तरफ से तलबा को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। अगर कोई तालिबे इल्म या तालिबा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम्स देने का भी मौका मिलेगा। जो ये हाई स्कूल है, इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं, इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। और रजनीश त्रिपाठी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है इस मौजू पर बात करने के लिए। इसके साथ तनुजा बिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं रजनीश त्रिपाठी के पास जाऊंगी, अपने रिपोर्टर के पास, उनसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ऐलान किया गया है तालीम मिनिस्टर की तरफ से, यहाँ कहा गया है कि भाई 10वीं के एग्जाम्स जो है वो रद्द कर दिए गए हैं पूरी तरह से और 12वीं के एग्जाम्स को अभी टाल दिया गया है फिलहाल। किस तरह से आगे काम होगा, क्योंकि 10वीं के जो एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे बच्चों के, उनके बिहाफ पर आपको प्रमोट किया जाएगा। कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस, तफसील से बताएं। शिक्षा सचिव की बैठक उसमें साफ तौर पर ये बैठक में कहा गया था कि किस तरह की तैयारियां, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एचआरडी मिनिस्टर से पूछा कि तैयारियों को लेकर क्या है, सीबीएसई जो परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की, उसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो दिल्ली हो गया, कैसे क्या कर सकते हैं। तो एचआरडी मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए अभी तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड बढ़ रहा अभी मुनासिब नहीं है परीक्षा कराना। तो उस पर यह तय हुआ कि ऐसा है कि कक्षा 10 की जो परीक्षा है उसको हम रद्द कर देते हैं और कक्षा 12 की जो परीक्षा है उसको स्थगित करते हैं आगे, यानी 1 जून को हम इस पर बैठक करेंगे। अगर हालात ठीक रहेंगे तो हम कक्षा 12 की सीबीएसई परीक्षा कराएंगे, अगर हालात ठीक नहीं रहेंगे तो उस पर आगे देखा जाएगा, चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री या फिर सरकार की बात करें तो अभिभावक और विद्यार्थियों को काफ़ी दबाव था, क्योंकि हर तरफ अभिभावक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को टैग करते थे, शिक्षा मंत्री को टैग करते थे कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसमें बच्चों को भेजना क्या मुनासिब होगा, अगर बच्चे कोरोना संक्रमित होते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरी तरफ सरकार की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल भी अपील की थी, इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपील की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30 अप्रैल तक वैसे भी विद्यालय बंद है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि अभी सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं और 12वीं की जो परीक्षा होगी वो
1 जून को जो बैठक होगी उसके बाद उसमें तय किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का ये कहना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक का, कि अगर कक्षा 10 में जो हम मूल्यांकन करेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से आगे पास आउट करेंगे, अगर किसी को उसमें समस्या होती है, किसी बच्चे को या किसी अभिभावक को, तो वो हमसे संपर्क करेगा। हम उस जब भी स्थिति ठीक होगी कोरोना की, जब कोरोना काबू में रहेगा तो हम परीक्षा कराएंगे। एक बच्चा होगा तो एक बच्चा, अगर सब कहेंगे सबका। जी चलिए, तनुजा बिष्ट हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। 12वीं की ये स्टूडेंट है, इनसे भी जान लेते हैं जिस तरह से आज ये फैसला लिया गया है कि 12वीं के एग्जाम फिलहाल नहीं होने जा रहे, उन्हें टाल दिया गया है, उनकी इस पर क्या राय है। तनुजा, क्या कहना चाहेंगे आप? तैयारी आपने की होगी, आपको लग रहा होगा कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं मई में, लेकिन अभी फिलहाल टाल दिया गया है 12वीं के एग्जाम्स को लेकर, क्या कहेंगी? मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे एग्जाम कौन हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं हमें भी डर लग रहा है कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए। इस दौरान हमारे प्रैक्टिकल भी चल रहे थे, तो हमें यही डर था कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो। तो मैं गवर्नमेंट के उससे सहमत हूँ। लेकिन तनुजा, आपने तैयारी तो की होगी, कहीं आपके दिल में थोड़ा भी बहुत ये मलाल है कि भाई मैंने तैयारी की थी और एग्जाम अगर होते तो मेरी जो तैयारी थी, मुकम्मल तैयारी जो होती है, उसका रिजल्ट सामने आता। अब एग्जाम्स को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, कब एग्जाम्स होंगे ये तस्वीर भी अभी साफ नहीं है। 1 जून को जब मीटिंग होगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे एग्जाम्स कराने हैं या नहीं कराने हैं, क्योंकि आप 12वीं में हैं, आपको कॉलेज भी जाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेना होगा। तो इस बात को लेकर क्या थोड़ी बहुत मायूसी है आप में? हाँ, थोड़ी बहुत है, क्योंकि तैयारी कर रखी है तो थोड़ा रहता है कि एग्जाम हो जाते तो सही रहता। जी, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से तेजी से फैल रहा है यहाँ, तनुजा, क्या आप अपने दोस्तों को और जो दूसरे आपके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, तैयारी करते कि एग्जाम की तैयारी करते रहे और जैसे ही गवर्नमेंट फैसला ले फिर हम एग्जाम को। चलिए, रजनीश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। रजनीश, जैसा कि अभी 10वीं के एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है, कहा गया है कि प्रैक्टिकल के जो नंबर होंगे, जो परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट की, उसके बिहाफ पर उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ठीक है कि आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट खुश नहीं है, जो तलबा खुश नहीं है, जो नंबर बोर्ड के जरिए उन्हें दिए जाएंगे, उससे वो एग्जाम दे सकते हैं, ये मौका उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से वो अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करना होगा, ये तस्वीर कुछ साफ हो पाई है? नहीं, अभी बिल्कुल ये साफ नहीं हो पाई, लेकिन जो अंदर खाने की बात हुई है तो उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जिस विद्यालय का स्टूडेंट होगा वो अपने विद्यालय में लिखित में देगा और विद्यालय आगे वो जितने भी पत्र या फिर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से होगा वो CBSE बोर्ड में जाएगा। CBSE बोर्ड आके मंत्रालय में संपर्क करेगा। लेकिन हम थोड़ा पिछले जाए 2020 की बात करें, जब कोरोना आया था तो उस समय भी कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएं थी CBSE रद्द कर दी गई थी, अमूमन आगे की जो परीक्षाएं थी वो भी रद्द की गई थी, तो प्रमोट करके उनको आगे कर दिया गया था। उसी तरह अगर हम 2020 से 21 की बात करें कोरोना के, 2020 में कोरोना तब भी बहुत कम था, इस समय 2021 में कोरोना पूरी तरह से हावी हो चुका है। उस चीज़ को देखते हुए सरकार जो है इस फैसले पे आई है। आगामी जो बात होगी या इस चीज़ जो जानकारी की बात करें, अभी HRD मिनिस्टर निशंक परसों फिर अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि आगे किस तरह की तैयारियां की जाएं, आगे अगर कोई ठीक होता है माहौल तब कैसे किया जाता है, अगर माहौल ख़राब होता है तब फिर क्या किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो 1 जून को जो भी बैठक होगी उसमें काफ़ी कुछ साफ होगा। सबनम, बिल्कुल, यहाँ चैलेंज तो बना हुआ है गवर्नमेंट के सामने भी। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर प्रेम कश्यप, प्रेसिडेंट है ये PPSA के, उनका भी रुख कर लेते हैं। इस्तकबाल है डॉक्टर साहब आपका। आप सुन पा रहे हैं आवाज़ मेरी? 3 रोड लगती है, 3 रोड। जी डॉक्टर प्रेम साहब, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, तलबा और उनके वालिदैन, उनके जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसका वेलकम कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर बच्चों की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे आप, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो वो भी टाल दिए गए हैं। 10वीं
क्लास के तो रद्द ही कर दिए गए एग्जाम्स, लेकिन 12वीं क्लास के एग्जाम्स टाल दिए गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 चीजें हैं जी। अगर आप लोगों ने डॉक्टर का ओपिनियन सुना होगा तो डॉक्टर ने बोला कि एक तरह का ये तूफान है। जी। तूफान जो आता है वो बहुत सारे महीनों के लिए नहीं होता, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो डॉक्टर्स का ओपिनियन था कि ये 2 या 3 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए, ये काफी कम हो जाएगा। जी। तो अभी ये डिसीजन जो लिया गया है बहुत हेस्टी डिसीजन और पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है। मेरे हिसाब से being in education from last 55 years as a principal, it is very important that कि they should have waited for 15 days more, क्योंकि बच्चों की तैयारियां हो रही थी। 4 मई से इम्तिहान हो रहे हैं। जी। अभी ये पापा 4 मई के लिए हमारे पास 20-21 दिन और है साथ में से, तो इसको वेट करने के बाद में सब डिसीजन लेना चाहिए था। अभी जो डिसीजन गवर्नमेंट में लिया है, अब 10th क्लास वाले बच्चों का तो अकेडमिकली वो बड़े पोर रह गए, उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। अब उनको ये खुशी है कि जियोलॉजी हम चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेम साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, बच्चों ने जो तैयारी कर रखी थी, 10वीं क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि गफलत का माहौल होगा? जो बच्चे तैयारी करके बैठे थे 12वीं क्लास की, अगर मैं बात करूं, उनके एग्जाम अभी टाल दिए गए हैं। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 15 दिन की उन्हें पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, 15 दिन पहले अगर नई डेट्स सामने आती हैं, लेकिन 15 दिन में पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना और बाबा इस तरह से जो एग्जाम्स को लेकर जो डिसीजन आ रहे हैं सामने, वो सामने आना, तो कहीं ना कहीं बच्चों में गफलत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा? ये संभव नहीं है कि कोई भी बच्चा, जब आप इनके एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो वो अपनी किताबें बंद करके बैठ जाएंगे। जी। अब वो वेट करेंगे 1 जून के लिए, तो 15 दिन इम्तिहान के लिए बैठना बहुत गलत बात है, बहुत कम टाइम है। मेरा बच्चों को ये सुझाव होगा कि बच्चे इसको सीरियसली लें। अगर बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपनी खूब पढ़ाई पे ध्यान दें। 8 से 10 घंटे पढ़ाई देना बहुत जरूरी है। अगर हम ऑनलाइन भी साथ में बच्चों को एजुकेशन देंगे तो वो भी बच्चे अटेंड करें, लेकिन फिर भी 6 से 8 घंटे की पर्सनल पढ़ाई होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो ये एडवाइस है। लेकिन जिस 10th क्लास के बच्चों को गवर्नमेंट ने आगे प्रमोट कर दिया और 1 साल उनकी वैसे भी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई, ये बच्चे जो है आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो 12th के बाद में जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी। It is going to be a big challenge for those students who are going to compete for future for the exam, any competitive examinations. जी। और रजनीश, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट्स होंगे 12वीं क्लास के, अगर उनके एग्जाम्स आगे होते हैं नए डेट सामने आने के बाद, 15 दिन में खुद को पूरी तरह से रजनीश यहाँ तैयार करना, और क्योंकि 12वीं के एग्जाम के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। 10वीं क्लास के बाद आप सीधा 11वीं में जाते हैं, तो आपके पास वक्त होता है 2 साल का आपको कॉलेज में जाने के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। लेकिन 12वीं के तलबा के पास ये वक्त नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी होगा और मुसीबत भी होगी खुद को तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बच्चों के पास में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपनी किताबें बंद करके बैठ जाएंगे, और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो वो 80% मार्क्स वाले हैं, वो पढ़ाई की कोशिश करते रहेंगे साथ में से। जी। तो इन बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी होगी जब 15 दिन का टाइम होगा, फिर वो पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और 15 दिन में पढ़ाई भी फिर इमीडिएटली आदमी नहीं लगता, उसके लिए फिर 2-4 दिन फिर वेस्ट होंगे साथ में से। बट नाउ व्हाटएवर डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बच्चों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको थ्रू अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाई यहाँ करनी होगी। दूसरी तरफ की बात करें कि जो कोरोना की बात है, एक हफ्ते की कोरोना का हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह हालात खराब हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अगर तत्काल में, जहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री तक संक्रमित हैं, लगभग 100 IAS अधिकारी संक्रमित हैं। जब मंत्री से लेकर संतरी तक जब संक्रमित है और हालात इतने हैं कि न बेड है, न हॉस्पिटल है, न ऑक्सीजन है, तो कोई भी सरकार, जो भी बेहतर सरकार होगी, वो कभी ये फैसला नहीं लेगी कि हम बच्चों को कोरोना इतना महामारी में हम परीक्षा कराएं। इतना जरूर कर सकती सरकार, सबको ये कह सकती है कि आप इत्मीनान रखिए, अगर आगे ठीक होगी चीज़ें तो हम परीक्षा बिल्कुल कराएंगे। लेकिन अगर हालात ख़राब होते रहेंगे तो उसमें परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम CBSE की बात करें या फिर किसी बोर्ड की बात करें तो उसमें कई लाख बच्चे सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए कि अगर उसमें से
कुछ लाख हुए तो कितनी जगह जाके संक्रमित करेंगे और कितनी हालत खराब होगी। तो सरकार ने ये सब सोच के बात किया है। और साथ में कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनको ये साफ साफ कह दिया गया है 1 जून के बाद हम आगे फैसला लेंगे। इसका मतलब है अभिभावक हों या बच्चे हैं, दोनों लोग तैयार रहें। आप यानी कि साफ तौर पे कहा जाए पढ़ाई के लिए उनको समय मिल गया है कि आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर कोरोना कम रहता है, महामारी कम होती है तो हम परीक्षा कराएंगे संभव। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से 1 महीने का वक्त यहाँ गवर्नमेंट ने लिया है, अगर 12वीं क्लास के एग्जाम की मैं बात करूँ तो 1 महीने का वक्त ले, 1 जून को फिर से मीटिंग होगी, उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्या लगता है कि कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है 1 महीने के अंदर कुछ कम होंगे केसेस, क्योंकि दूसरी जो वैक्सीन है उनको भी मंजूरी देने की बात कही जा रही है? जी, मंजूरी की बात की है, लेकिन वैक्सीनेशन देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हो रहा है। अभी तक हम वैक्सीनेशन की बात करें हिंदुस्तान में तो लगभग 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देखें कि जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जो स्थिति पंजाब की बात करें, स्थिति बहुत बेहद ही नाजुक है। क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो सरकार भी बचा के चलती है कि ताकि जो कमियां हों उसको और बेहतर सुधारा जाए और जो चीज़ें ठीक हों उसको और ठीक रखा जाए। इसीलिए सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि आप 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, जो इंजेक्शन आया है, वैक्सीन आई है उसको लगवाइए आप सब लोग। तो ये भी एक सतर्क है। लेकिन अगर जहाँ तक परीक्षा के इसको जोड़ा जाए तो परीक्षा में कहीं भी जिस तरह भीड़ होती है कहीं 2 गज की दूरी नहीं हो पाएगी, कहीं भी मास्क लगाएंगे, लेकिन जब परीक्षा आदमी देता है तो मास्क भूल जाता है क्योंकि परीक्षा का दबाव होता है, तो कोई दूरी मेंटेन नहीं होगी। इसलिए सरकार ने इस पर फैसला लिया है। अगर 1 जून तक चीज़ें ठीक होती हैं तो उसके बाद परीक्षा होगा समय। चलिए, तनुजा के पास मैं जाना चाहूंगी। तनुजा, लगता नहीं है आपको कि आप स्कूल जाती थी, रेगुलर स्कूल जाती थी और अचानक से कोरोना वबा आ गई, महामारी, इसकी वजह से 1 साल से आप स्कूल नहीं जा पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि स्कूल में अगर जाती तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होती। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, लेकिन इंटरेक्शन करना, क्लास में जाना, बच्चों के साथ मिलना, टीचर्स के साथ मिलना, वो एक अलग माहौल होता है। तो ऐसे में खुद को कितना तैयार समझती हैं आप आगे के लिए? बच्चों को चैलेंज तो बहुत है जी। और मैं चाहती थी क्लासेस हो, टीचर से इंटरेक्ट हो हम क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस तो क्लियर नहीं होता है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लास में जी, कभी बच्चे डिस्ट्रैक्ट करते हैं टीचर स्टूडेंट को, वो माहौल मिस किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर प्रेम कश्यप साहब, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ की इंटरेक्शन बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस पूरे साल चली हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक माहौल होता है पढ़ाई का, जब आप क्लास में जाते हैं, टीचर्स के साथ मुखातिब होते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, अपने सवाल होते हैं वो पूछते हैं, तो कहीं लगता नहीं आपको कि इस 1 साल के दौरान जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर असर पड़ा है? लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है। रजनीश के पास मैं जाना चाहूंगी। रजनीश से सेम सवाल मैं आपसे ही करूंगी कि एक जो माहौल होता है बच्चों का पढ़ाई का स्कूल के अंदर, वो बच्चों ने मिस तो किया, साथ ही साथ के एजुकेशन पर भी असर पड़ा, क्वालिटी अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो? जी बिल्कुल, अगर हम पढ़ाई की बात करें, जाहिर सी बात है जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लोगों से मिलने का मुलाकात होती है, जो अध्यापक होते हैं उनसे मुलाकात होती है, तरह तरह के विद्यार्थी होते हैं, तरह तरह के अध्यापक होते हैं, तो उनसे उस हिसाब से विचार मिलते हैं, बच्चे उससे अवगत होते हैं और वही जो विचार मिलते हैं उसी से उनका विकास होता है, जो कि मोबाइल या ऑनलाइन से संभव नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि स्कूल जाना असंभव है, टीचर से मिलना संभव है, लोगों से मिलना संभव है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। क्योंकि लोगों से मिलने का या अध्यापकों से या विद्यार्थियों से मिलने से एक डर ये होता है कि कोरोना फैल जाए। अधिकतर अभिभावक से जो मेरी बात हुई या फिर और लोगों की बात हुई, उनका साफ तौर पर था हमने एडमिशन ही नहीं कराया। बहुत ऐसे लोगों ने एडमिशन नहीं कराया, जिनका एडमिशन हुआ है वो स्कूल नहीं भेजते, उनका कहना है कि कोरोना हो जाएगा। जाहिर बात है, डर वाली बात भी है, तो इसलिए लोग नहीं स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेजे, जो हो सका ऑनलाइन पढ़ाई हुई। लेकिन जहाँ तक है कि मिस करने वाली, जाहिर बात है कि अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलेगा या अध्यापकों से मिलेगा तो जाहिर बात है कि उसका विकास होगा, बढ़िया। लेकिन हालात
हालात ऐसे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन लेना है और इसी वजह से स्कूलों को खोला नहीं गया है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तनुजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रेम कश्यप साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने